पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्डली वेलकम करता हूं। इस चैनल पर मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, नए लॉ रिलेटिंग वीडियोस अपलोड करता हूं। आज का महत्वपूर्ण विषय है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जिसको न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। मैटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको अप टू डेट मिलती रहे। मित्रों, मैं इस चैनल पर विभिन्न कानूनी विषयों को समय समय पर ला रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आपकी कानूनी जानकारी बढ़े, देश के नागरिकों की कानूनी जानकारी बढ़े, लॉ स्टूडेंट्स, लॉ फ्रैटर्निटी से जुड़े हुए एडवोकेट्स, नए मजिस्ट्रेट, सभी की जानकारी, कानूनी जानकारी में इजाफा हो। तो विषय पर आते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। सबसे पहले जुडिशियल जो एक्टिविज्म था ये यूएस में ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद ये इंडिया में आया 1947 के बाद, और इमरजेंसी के समय ये इंडिया में लाया गया। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है न्यायिक सक्रियता। कोर्ट कोई भी मैटर जो उसके समक्ष आया है उस पर अपना पर्सनल या पॉलिटिकल मैटर है तो ओपिनियन देकर उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के तहत सारे लॉज का अध्ययन करने के बाद विधि की व्याख्या करती है। और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया है कि वो गवर्नमेंट को किसी भी तरह का, और हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन से संबंधित हो, करप्शन से संबंधित हो, हैजार्डस मैटर से संबंधित हो, पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित हो। कोई ऐसा मैटर है जिसमें जन सामान्य के हित इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध वो अपने पर्सनल व्यूज देकर डायरेक्शन कंप्लायंस के लिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। और ये जुडिशियल जो रिव्यू है ये कॉमन लॉ ब्रीच होने पर फॉरेन वगैरह की कंट्रीज में पहले होता था। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्शन है वो जुडिशरी के द्वारा वहाँ रिव्यू किए जाते थे। उसी कंसेप्ट पर इंडिया में ये कंसेप्ट आया है। और इसमें जुडिशरी रिव्यू के द्वारा कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कि कॉन्ट्रैरी टू लॉ है, लॉ के अगेंस्ट है, उस पर वो सुनने के बाद सारे मामले को समझकर मेरिट पर वो अपना डायरेक्शन दे सकते हैं। कोई भी ऐसा लॉ जो एब्रिज करता है या जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का सिटीजन्स के वायोलेशन होता है तो उसको रिकूप करने के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि जहाँ उसे अधिकार है वहाँ उसे उपचार है। वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। आर्टिकल 141 और 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था दी गई है। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसे समय समय पर अनेकों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या करने के पश्चात राज्य सरकारों को, केंद्रीय सरकारों को ऐसे डायरेक्शन दिए गए हैं और उनका पालन करना उनके लिए बाध्य होता है। अन्यथा वो कंटेम्प्ट या न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिए उत्तरदायी होंगे। लीगल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को 226 में माननीय उच्च न्यायालयों को राज्य के ये अधिकार दिया गया है। तो इनकॉम्पेटेबल है, कोई ऐसा लीगल सिस्टम में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात की जा रही है तो जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा माननीय न्यायालयों द्वारा ये लोअर कोर्ट्स को पावर नहीं है। लिबरल एक्सेस टू जस्टिस के लिए ये व्यवस्था रखी गई है और इसका क्रेडिट जाता है जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब और जस्टिस PN भगवती साहब को। तो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा टूल है जुडिशियल एक्टिविज्म, इफेक्टिव टूल है जो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। जहाँ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन होता है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन मामलों में रिट्स के माध्यम से, जैसा कि मैंने अभी बताया,
इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तथा आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को ये पावर्स दिए गए हैं। और इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मामले हुए हैं जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। डॉक्ट्राइन केशवानंद भारती में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के संबंध में दिया गया। PIL वगैरह जनहित याचिकाएं जिनमें जनरल इंटरेस्ट रहता है, स्मोकिंग को पब्लिक प्लेस पर बैन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी राइट्स इन्फ्रिंज हुए उनमें डायरेक्शन दिए गए। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं इसमें आपको बतलाऊंगा जो समय समय पर जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, हाई कोर्ट्स और इंटरप्रिटेशन करना उनका कार्य है। कई बार लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव ऐसे एक्शन ले लेती है जो कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट एब्रिज ना हो किसी भी व्यक्ति का। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। धारा 66A IT एक्ट का ये स्ट्राइक डाउन किया गया। जुडिशरी खुद से भी सो मोटो कई बार कॉग्निजेंस ले लेती है, किसी लेटर को ट्रीट कर लेती है। PIL जनहित याचिका के रूप में इंटरप्रिटेशन के लिए उसके पास जाता है कोई। तो ये सब चीज़ें उन्होंने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए विभिन्न डिसीजंस में ऐसी व्यवस्था दी है, लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल में दिए गए राइट्स सेफगार्ड के रूप में बने रहें। तो ऐसे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी व्यवस्था है। कुछ मैं ऐसे महत्वपूर्ण मामले आपके समक्ष रखता हूं इस वीडियो में, जैसे जस्टिस केशवानंद भारती के केस में डॉक्ट्राइन को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज नहीं किया जा सकता, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लाए वो इनकॉर्पोरेट किया। इसके अलावा फंडामेंटल राइट के बारे में गोलकनाथ का केस हुआ था स्टेट ऑफ पंजाब। इसी तरह अंडर प्रिजनर ट्रायल के बारे में एक हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला हुआ। एक लेटर वुमेन ने लिखा था, शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला इंपॉर्टेंट था। सुनील बत्रा का, इसमें प्रिजनर ने एक लेटर माननीय सुप्रीम कोर्ट को भेजा था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जेल के, इस पे उन्होंने डायरेक्शन दिए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसमें माना गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुराना कॉलेजियम सिस्टम लाया गया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जुडिशरी को ये पावर है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वो मेंटेन करे, फेडरल बैलेंस बना रहे। इसके लिए ये जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू के जो पावर दिए गए हैं, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्विलोकन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पावर्स हैं। और हमारे माननीय हाई कोर्ट्स और सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर ऐसी कई मामलों में विधि की व्याख्या करते हुए ऐसे निर्णय देते हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं और उन्हें उसका पालन करना पड़ता है। चाहे वो पॉल्यूशन से संबंधित मैटर हो, करप्शन से संबंधित मैटर हो, हैजार्डस हो, कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर हो। तो ये सब जुडिशरी के विशेष अधिकार क्षेत्र हैं और न्यायिक पुनर्विलेखन के द्वारा समाज में व्यवस्था बनी रहे, लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो, इन व्यवस्थाओं को देखते हुए जुडिशियल एक्टिविज्म अभी कुछ सालों में न्यायिक पालिका का एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में सामने आया है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार को कोई भी ऐसी गलत नीति या गलत कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को एवरेज करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको सही डायरेक्शन फॉलो करने के लिए दिए जाते हैं और उसका पालन उन्हें करना होता है। मैंने सरल भाषा में जुडिशियल एक्टिविज्म को, न्यायिक सक्रियता को, जो हाल ही में काफ़ी सक्रिय हुआ है, आपको बताया। मैं समझता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपकी कानूनी जो समझ है उसे बढ़ाने के लिए मैं आपका मित्र रिटायर न्यायाधीश नए नए विषयों पर प्रतिदिन वीडियो ला रहा हूं और इससे निश्चित तौर पर कुछ लोग लाभान्वित भी हुए हैं, बच्चे भी मुझसे जुड़े हैं, कुछ एडवोकेट भी जुड़े हैं। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।